दिस इज़ रिया शर्मा एंड वेलकम टू एज ए लाइट। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 2 ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एंड चैप्टर नंबर 3 हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को। ठीक है, तो इसमें से हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे जो कि अक्सर ही हमारे टैट, सी टैट, कमीशन एट्सेट्रा में पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की। तो ऐसे बहुत से प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पर जो है वो हमारी डेवलपमेंट जो वो डिपेंड करती है, और उन प्रिंसिपल्स के आसपास या फिर उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर ही जो है वो हमारी डेवलपमेंट जो वो प्रोसीड करती है। तो इसमें से सबसे पहला जो हमारे पास में प्रिंसिपल आता है वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूटी में चलती है। ऐसा नहीं है कि वो एक समय तक चलेगी और रुक जाएगी। डेवलपमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि वॉर्म टू टॉम्ब, यानी कि गर्भ से लेकर के मृत्यु तक चलता ही रहता है। हम किसी न किसी तरह से डेवलप करते ही रहते हैं। ठीक है, ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट है जो कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में रुक जाता है, जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, जिसमें हमारी हाइट, वेट, लेंथ एट्सेट्रा आ जाते हैं। डेवलपमेंट में सारी चीज़ें आती हैं, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल और कॉग्निटिव। एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट और एनी काइंड ऑफ ग्रोथ जो है वो हमारी डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, और ऑल ओवर मिलाकर के हमारी ऑल ओवर डेवलपमेंट होती है, जो कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और जीवन पर्यंत जो है वो चलती रहती है। दूसरा हमारे पास में प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारी डेवलपमेंट जो है वो किसी भी पॉइंट से स्टार्ट होकर के कहीं पे भी एंड हो जाएगी। इसका एक यूनिफॉर्म पैटर्न है जो कि एक निश्चित उसमें क्रम में चलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए सबसे पहले बच्चा जो है वो क्रॉल करना सीखता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, और खड़ा होने के बाद में धीरे धीरे वो वॉक करना सीखता है। फिर उसके आगे जब उसकी डेवलपमेंट होती जाती है तो वो धीरे धीरे भागना, दौड़ना, कूदना एट्सेट्रा जैसी चीज़ें सीखता है। ठीक है, तो इसका एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी पॉइंट से शुरू होकर के कहीं पे भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो है वो यूनिफॉर्म होती है, जिसको कि हम कई बार जो है वो बता सकते हैं पहले ही कि अब यह प्रोसेस हुआ है, या इस फेज़ में अगर बच्चा पहुंच चुका है तो नेक्स्ट फेज़ क्या होगी। ठीक है, उसके बाद में थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है कि कोई भी दो व्यक्ति या कोई भी दो बच्चे जो है वो एक जैसे नहीं हो सकते हैं। इस अर्थ के ऊपर कोई भी दो इंडिविजुअल जो है वो प्रॉपरली सेम नहीं हो सकते हैं, चाहे वो आइडेंटिकल ट्विन्स ही हों, उनमें कोई ना कोई फीचर्स ऐसे ज़रूर मिल जाते हैं जो कि एक दूसरे से अलग होंगे। ठीक है, वो फिज़िकल अपीयरेंस हो सकती है, मेंटल अपीयरेंस हो सकती है, या हमारे कॉग्निटिव, आप कह सकते हो कि हमारी अप्रोच हो सकती है, या हमारी एबिलिटीज़ हो सकती हैं, कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कोई भी दो व्यक्ति जो हैं, जो कोई भी दो इंडिविजुअल जो है इस धरती के ऊपर जो वो सेम नहीं होते हैं। उनको एनवायरनमेंट या हेरिडिटरी कोई भी फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता जो वो ज़रूर पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए जब हमें पता होता है कि सबका इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं तो उनका पैटर्न समझने का, चीज़ों को देखने का जो है वो अलग होता है। अगर किसी को इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज है, अगर किसी टीचर को ऐसी नॉलेज है, तो वो उस बात को ध्यान में रखते हुए अपने करिकुलम को फ्रेम करेगा, अपनी टीचिंग मेथड्स को फ्रेम करेगा, और उसी बेसिस पर जो है वो आगे प्रोसीड करेगा, जिससे कि उसको क्लासरूम टीचिंग में आसानी होगी। उसके बाद में नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी कि सारी ये जो हमारी डेवलपमेंट है ये सब चीज़ों का एक मिला जुला समावेश है। ठीक है, इंटीग्रेशन इन द सेंस कि फिजिकल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हमारी इमोशनल डेवलपमेंट को जो है वो फ़र्क डालती है। हमारी इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लर्निंग को इफ़ेक्ट करेगी। तो इस तरीके से ये म्यूचुअली जुड़ी हुई हैं, और ये टोटल डेवलपमेंट जो है वो इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, जो कि सारी की सारी टाइप की डेवलपमेंट का जो है वो एक मिला जुला समावेश या जोड़ है। ठीक है, उसके बाद में फिफ्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। ठीक है, यानी कि एक दूसरे से अंतर संबंधित है। एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर किसी को फिजिकली कुछ आप कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्सेस हैं अपने आप को लेकर के, या उसको लगता है कि मैं लर्निंग में थोड़ा वीक हूँ, तो कहीं ना कहीं वो उसका इमोशनल फैक्टर जो है वो उस चीज़ से इफ़ेक्टेड होगा ही होगा। यानी कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो इंटर रिलेटेड होती है। ठीक है, वो एक दूसरे से संबंधित होती है, और एक तरह की जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारे दूसरी तरह की डेवलपमेंट को फ़र्क डालती है। ठीक है,
वो दोनों साथ साथ में चलती हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, यानी कि हमारी जो मैच्योरेशन है उसी के बेसिस पर जो है वो हमारी लर्निंग होगी। फॉर एग्जांपल के लिए हमने जीन पियाजे का आगे जो है वो थ्योरी पढ़नी है, उसमें उन्होंने बताया था कि कितनी उम्र का बच्चा जो है वो कितने वर्ड्स सीखना स्टार्ट करता है, कब हमारी अदर एबिलिटीज़ जो है वो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं, कौन सी एज में हम न्यूमरेसी सीखते हैं, कौन सी एज में हम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को जो है वो ग्रैस्प कर पाते हैं, ठीक है, और इतनी एबिलिटीज़ हमें हो जाती हैं। तो ये मैच्योरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी लर्निंग कैसी होगी, ठीक है। यानी कि एक सर्टेन एज में हम सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स जो है वो लर्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा है और बच्चा ही जो है वो मतलब बड़ी हाई स्किल्स को अचीव कर पाएगा। हमारी एक सर्टेन एज, एक सर्टेन मैच्योरिटी लेवल चाहिए ताकि हम किसी चीज़ को लर्न कर सकें, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का चैप्टर जो है वो हमारा थर्ड है, जो कि हम इसी वीडियो के एंड में कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो डेवलपमेंट है वो जॉइंट प्रोडक्ट है, ठीक है, हेरिडिटी का भी और एनवायरनमेंट का भी। हेरिडिटी होती है आनुवांशिकता, यानी कि वे गुण जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा कलर, हमारी फीचर्स, हमारी हाइट और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं। ये एक बेस बनाती हैं कि हम कितना जो है वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में सेकंड वन इज़ एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट जो है वो एक माहौल देता है, नर्चर करता है, ताकि जो हमारे हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं उनको या तो इन्हेंस किया जा सके या जितने हैं एटलीस्ट वो अच्छे से डेवलप हो पाएँ, ठीक है। तो एनवायरनमेंट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि हमारी जो आनुवांशिकता में मिले हुए गुण हैं उनको और बढ़ाया जाता है या वो उतने ही रहते हैं या उससे भी कमतर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारी जितनी भी डेवलपमेंट होगी वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का मिला जुला जोड़ होती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट का मतलब है कि हमारे जो डेवलपमेंट है वो ऑल ओवर चलती है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक चीज़ डेवलप होगी और दूसरी नहीं होगी। अगर हमारी हाइट बढ़ रही है तो हमारा वेट के ऊपर भी असर होगा, ठीक है। अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, कॉग्निशन हो रहा है किसी चीज़ का, तो उसका भी हमारे बिहेवियर पर इन्फ्लुएंस होगा। और हमारी डेवलपमेंट जो है वो ऑल ओवर चलती है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें डेवलप होंगी और कुछ चीज़ें नहीं होंगी। हाँ, कुछ क्रम के बाद में वो रुक ज़रूर सकती हैं ताकि उसमें ठहराव आ सके, ठीक है। उसको स्पाइरल डेवलपमेंट कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन जो है वो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है, जिसमें हम ये स्टडी करेंगे कि हमारी डायरेक्शन क्या रहती है। तो हमारी डेवलपमेंट नेचुरली बात है कि दो तरीके से होती है। आपने अक्सर सुना होगा सेफेलोकॉर्डल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा सबसे पहला सर जो है वो ग्रो करता है और उसके बाद में हमारी ग्रोथ जो वो टो की तरफ को बढ़ती है, ठीक है। यानी कि हेड टू टो को ये जो वो फॉलो करती है, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है कि छोटा बच्चा होता है ना, उसका सर बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे उसकी बाकी बॉडी के साथ उसका बैलेंस बनता जाता है और एंड तक जब वो अच्छे से डेवलप हो जाता है तो उसका सिर का आकार उसकी बॉडी के आकार की अपेक्षा कम हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा सबसे पहले सर बढ़ता है और फिर धीरे धीरे हमारी जो डेवलपमेंट है वो टो की तरफ को प्रोसीड करती है, ठीक है। और दूसरी है प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी कि सेंटर टू आउटवर्ड्स, यानी कि सबसे पहले हमारी स्पाइनल कोड डेवलप होगी और उसके बाद में हमारी जो है वो बाहर की तरफ को ग्रोथ होगी। अदर ऑर्गन्स जो है वो उसके बाद में डेवलप होंगे, ठीक है। इस तरीके से इस तरीके की जो डेवलपमेंट होती है जो कि सेंटर टू आउटवर्ड्स चलती है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद में लास्ट प्रिंसिपल है हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, ठीक है। तो हमारी जो डेवलपमेंट है वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए सबसे पहले बच्चा क्या करता है कि पूरे अगर उसको कोई भी अपने इमोशंस जाहिर करने हो तो उसकी पूरी बॉडी उसको जाहिर करती है। फॉर एग्जांपल के लिए वो खुश होता है तो वो पूरी बॉडी से जो है वो मतलब एक तरीके से रिएक्ट करके दिखाता है। अगर वो रोता है तो भी उसकी पूरी बॉडी रिएक्ट करती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, अगर उसने रोना हो या हंसना हो तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती है, उसके फेस पर। और रोना उसकी आइज़ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। हंसना उसकी स्माइल के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, ठीक है। और उसी तरह से क्या होता है, हम कोई भी और चीज़ सीखते हैं, कोई स्किल सीखते हैं तो सबसे पहले हम उसकी जनरल चीज़ों को सीखते हैं और धीरे धीरे हम उसकी स्पेसिफिक फीचर्स को सीख करके प्रॉपर डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, ठीक है।
तो ये थे हमारे पास में 10 प्रिंसिपल्स जो कि हमारी डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला था प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, यानी कि ये वॉर्म टू टॉम चलती है, हमारे गर्भ से लेकर के हमारी मृत्यु तक जो वो चलती रहती है। सेकंड वन था प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करती है और उसी पैटर्न के अनुसार जो वो सबकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है, जिसको हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद में थर्ड वन था प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि कोई भी दो इंडिविजुअल्स जो वो सेम टू सेम नहीं होते हैं, उनमें डिफरेंसेस होते हैं और इसीलिए उनकी जो लर्निंग है वो भी डिफरेंट लेवल्स के ऊपर होती है और वो अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल जो है वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह के पैटर्न को फॉलो करके सीखेगा, उनका अपना पैटर्न हो सकता है, जिसको अगर हम ध्यान में रखते हैं टीचर्स, तो हमारी जो क्लासरूम टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव हो सकती है और बच्चे जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो वो लर्न कर सकते हैं। चौथा था प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि हमारी डेवलपमेंट्स चाहे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव, जितनी भी टाइप की डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है, एक इंटीग्रेटेड फॉर्म है, ठीक है, वो एक दूसरे को प्रभावित करती है और एक साथ चलती है। उसके बाद में अगला था हमारे पास में 6 प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, कि हमारी लर्निंग के लिए सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी, सर्टेन लेवल ऑफ एज रिक्वायर्ड होती है। जब हम उसको अटेन करते हैं तभी उस लेवल की लर्निंग को कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज 7th प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो जॉइंट प्रोडक्ट है किस किस चीज़ का, हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता का और दूसरा एनवायरनमेंट का, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें भी हमने क्या किया कि सारी की सारी जितनी भी टाइप की डेवलपमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक साथ चलती हैं। ऐसा नहीं है कि एक का फ़र्क दूसरे पे नहीं पड़ेगा, एक दूसरे का फ़र्क जो है वो दूसरे वाले पे पड़ता ही है। नेक्स्ट हमने किया प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, जिसमें हमने दो डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा, सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल जो है वो हेड टू टो प्रोसीड करती है और जो प्रॉक्सिमोडिस्टल है वो सेंटर टू आउटवर्ड्स जो है वो प्रोसीड करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, जिसमें कि हमने क्या किया कि हम सबसे पहले जनरल चीज़ों को सीखते हैं और धीरे धीरे उसके स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस को और स्पेसिफिक जो हमारे पास में एबिलिटीज़ हैं उनको अचीव करते हैं। अब हमारे पास में नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि आनुवांशिकता और वातावरण, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आनुवांशिकता की, हेरिडिटी की। तो हेरिडिटी क्या होती है कि जो भी हम अपने पेरेंट्स से अचीव करते हैं, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स जो है वो हमारे फीचर्स जाते हैं बाय मीन्स ऑफ जीन्स और क्रोमोसोम्स, तो उनको हम बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक है। ये क्या करते हैं, बेस प्रोवाइड करते हैं हमारी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और ये नेचर जो है वो हमें देते हैं। नेचर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हमारा कलर हो गया, हमारी आइज़ हो गई, ठीक है, हमारे अदर फीचर्स हो गए, वो हमारा बेस है, ठीक है। हमारे टोटल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स अक्सर पूछे जाते हैं, तो नंबर ऑफ पेयर्स जो है वो 23 हैं और नंबर ऑफ टोटल क्रोमोसोम्स जो है वो 46 हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो हमारे पास में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इसमें भी 22 जो है वो ऑटोसोम्स होते हैं, यानी कि 22 पेयर्स जो है वो ऑटोसोम्स के होते हैं जो कि हमारे फीचर्स को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, और हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को। और 23rd जो पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है जो कि डिटरमाइन करता है कि जो आने वाला बेबी है, ऑफस्प्रिंग है, वो बॉय होगा या गर्ल होगा। तो अक्सर ही एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि कौन से वाले क्रोमोसोम्स के मैचिंग से जो वो गर्ल होती है, तो एक्स अगर कंबाइन करते हैं तो वो गर्ल होती है और अगर एक्स और वाई कंबाइन करते हैं तो वो बॉय होगा। इसके बाद में बात करें ट्विन्स की, तो ट्विन्स जो है वो दो तरह के होते हैं, आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल, यानी कि जब एक ही ओवा से ओवा जो है वो डिवाइड होकर के दो ट्विन्स के रूप में डेवलप होंगे तो उनको हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स। और फ्रेटर्नल ट्विन्स कौन से होते हैं, जिनमें जर्मिनेशन जो है वो दो अलग अलग ओवा से होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल दो टाइप के ट्विन्स होते हैं। इसके बाद में बात करें हम एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट में टोटल कंडीशंस आती हैं जिसमें कि सारी तरह की कंडीशंस आ जाएंगी। हमारा फूड हो गया, हमारे आसपास के लोग हो गए, हमें किस तरीके का एनवायरनमेंट मिल रहा है, वो जो है हमें नर्चर करता है, हमारी डायरेक्शन को निर्धारित करता है कि हमारी डेवलपमेंट जो है वो किस डायरेक्शन में होगी, किस तरह से होगी और कितने अमाउंट में हम जो है वो डेवलप
कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने इस सेकेंड चैप्टर में क्या किया, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी क्या होती है, जो कि हमें फीचर्स अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है, जो हमारे फीचर्स जो हैं वो पेरेंट्स से अगले ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होते हैं, उनको हेरिडिटी बोलते हैं, जो कि हमारे जीन्स और क्रोमोसोम्स की हेल्प से जाते हैं। ठीक है, 22 हमने ऑटोसोम्स के पेयर्स पढ़े। 23rd जो है वो पेयर सेक्स क्रोमोसोम का होता है, इसके बारे में हमने जाना। एनवायरनमेंट जो है वो टोटल कंडीशनिंग होती है, जो कि इंडिविजुअल को नर्चर करती है, हमने यह देखा। अब करते हैं कुछ एक क्वेश्चंस को, ठीक है, जो कि दोनों चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर द सेम इन मेल एंड फीमेल, दे आर नॉन एज। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि हमारे जो फीचर्स को डिटरमाइन करता है वो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं। तो इसकी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें से ए ऑप्शन करेक्ट है और इसको बोलते हैं हम ऑटोसोम्स। 23rd पेयर जो होता है वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, जो कि क्या डिटरमाइन करता है, सेक्स डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ। तो हमने अभी अभी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में किया था कि जो हमारे पास में डेवलपमेंट है वो किस किस चीज़ का प्रोडक्ट है। ऑप्शंस आर हेरिडिटी अलोन, एनवायरमेंट अलोन, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, एंड डी ऑप्शन इज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। तो इसमें से सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ओके, सो हमारे पास में सी ऑप्शन करेक्ट है, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन्स हैव डैश पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। हमने अभी अभी किया कि क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर्स में पाए जाते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46, लेकिन अगर हम पेयर की बात करें तो पर पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं और टोटल पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बींग्स कितने होते हैं, 23। सो यहाँ पर ऑप्शंस 55, 46, 60 एंड 23 दे रखे हैं, जिसमें से डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी कि ह्यूमन्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास में विकास है वो कभी भी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद, यह आइडिया जो है वो इनमें से किस चीज़ से एसोसिएटेड है, कौन से प्रिंसिपल से एसोसिएटेड है। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, सेकेंड वन प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, थर्ड वन प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन एंड डी इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो हमारे पास में विकास जो है वो कभी भी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने क्या पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट है वो वॉर्म टू टॉम जाती है, गर्भ से लेकर के कब्र तक जो है वो जाती है। ठीक है, सो अब हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है